आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात नोएडा के सुपर टेक ट्विन टावर्स की करेंगे, जिनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से लगभग 44 घंटों के बाद नोएडा में आसमान से बातें करते ये दोनों टावर धूल में मिल जाएंगे। इसके लिए सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ब्लास्ट से पहले सारा इलाका खाली करवाने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है, ताकि ब्लास्ट के वक्त बिल्डिंग के 500 मीटर के दायरे में कोई भी जा न पाए। यानी इस इलाके को कुछ घंटों के लिए नो मैन जोन में तब्दील किया जाने वाला है। ट्रैफिक डायवर्जन और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Very strong construction. So yes, it's a challenge. It's a big challenge. But we have designed it and we have implemented it and it's right. आसमान छूती बिल्डिंग के जमीन पर गिरने का ये नजारा डराता जरूर है, लेकिन डिमोलिशन को अंजाम दे रही साउथ अफ्रीकन कंपनी जेट डिमोलिशंस के एमडी जो ब्रिकमैन की ये बात उम्मीद भी बंधाती है। It's a very strong construction. So yes, it's a challenge. It's a big challenge. But we have designed it and we have implemented it and it's right. लेकिन अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजते ही भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े नोएडा के ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। कितने बजे सर एग्जैक्ट आप 28 तारीख को पहला बटन दबाएंगे? एक ही बटन दबना है और वो 2:30 बजे दबेगा। 2:30 बजे। और कितनी देर में ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी? 7 सेकंड बारूद को जलने के लिए और उसके बाद 4 से 5 सेकंड बिल्डिंग को गिरने के लिए। सो टोटल प्रोसेस इज से अबाउट 12 to 13 सेकंड्स। एडिफिस कंपनी के चेतना दत्ता बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे में रहते हुए फाइनल बटन दबाएंगे। उस वक्त दत्ता के साथ जो ब्रिकमैन और जेट डिमोलिशंस के 6 लोगों की टीम मौजूद होगी। अब ये होगा कैसे, जरा ये भी समझिए। दत्ता के मुताबिक पहले बॉक्स को चार्ज किया जाएगा और उसके बाद ट्रिगर दबाया जाएगा, जिसके बाद करीब 9640 डी लेयर्स तक करंट पहुंच जाएगा और ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा। ब्लास्ट लेयर्स के मुताबिक होगा, लेकिन देखने में लगेगा कि ब्लास्ट एक साथ दोनों बिल्डिंग में हो रहा है। ब्लास्ट बिल्डिंग के साउथ वेस्ट हिस्से से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ेंगे। करीब 13 से 15 सेकंड में दोनों इमारतें धराशायी हो जाएंगी। आप यूं समझिए कि बिल्डिंग को बनाने में मैथ और फिजिक्स की जितनी बारीकियों और सिद्धांतों की मदद ली गई, उससे ज्यादा इसे ध्वस्त करने में लेनी पड़ेगी। इसी के चलते पूरी प्रक्रिया की माइन्यूट डिटेलिंग की गई, ताकि गलती होने की गुंजाइश न रहे और विस्फोटकों से ध्वस्त होते वक्त बिल्डिंग ग्रेविटी के नियमों के तहत मलबा बनकर कंट्रोल्ड तरीके से नीचे आए। इसके लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लिया गया है। हालांकि डिमोलिशन करवाने वाली कंपनी एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बेहद सहज है। वो भरोसा जता रहे हैं कि मिशन डिमोलिशन ठीक वैसे ही कामयाब होगा जैसी इसकी कल्पना की गई थी। जो प्रोजेक्ट की टीम है वो आप ये देखिए, ये 32 मंजिले की इमारत को दिन में 4 बार वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाते हैं, नीचे की तरफ उतरते हैं। यानी चूंकि लिफ्ट भी डिसमेंटल कर दी गई है, इसलिए ये कवायद लगातार जारी है और ये रविवार तक 2:30 बजे तक ये जारी रहेगी। वास्तव में देखा जाए तो बात सिर्फ 14 सेकंड की ही होगी, लेकिन वो 14 सेकंड नोएडा प्रशासन और बिल्डिंग गिराने वालों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। तभी तो नोएडा निजाम की सबसे बड़ी अधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो सीएनडी वेस्ट है, लगभग 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा। दरअसल इन टावर्स को गिराना अपने आप में इसलिए भी बड़ी चुनौती साबित हो रही है क्योंकि दोनों टावर्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इनमें एक टावर 32.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर है, जबकि दूसरा टावर 30.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई 97 मीटर है। यानी ये दोनों टावर कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। दोनों टावर के बीच की दूरी 9.88 मीटर है, जबकि नियम यह है कि दो ऊंची इमारतों के बीच की दूरी करीब 16 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए।
दोनों टावर्स के कॉलम में कुल 9,640 छेद किए गए हैं, जिनमें 3,500 किलोग्राम बारूद लगाए गए हैं और 28 अगस्त की दोपहर को ठीक 2:30 बजे इनमें विस्फोट किया जाएगा। डेमोलिशन को देखते हुए आसपास की सोसाइटी में रहने वालों के लिए खास गाइडलाइन तैयार की गई है। 28 अगस्त को सुबह 7 बजे एमरल्ड कोर्ट के निवासी सोसाइटी खाली कर देंगे। सुबह 7:10 पर सिक्योरिटी टीम पूरी बिल्डिंग का मुआयना करेगी। सुबह 7:20 पर पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे लिफ्ट बंद कर दी जाएगी और पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। शाम 4:30 बजे लिफ्ट दोबारा चलनी शुरू होगी। शाम 5 बजे तक पानी और बिजली की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यहाँ के निवासी अपने अपने घर लौट जाएंगे। दोनों टावर्स जो सुपरटेक में इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है एटीएस है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8,000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। 28 तारीख के लिए ट्रैफिक डायवर्जन के भी खास इंतजाम किए गए हैं। ब्लास्ट के दौरान 2 इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो ड्यूटी लगनी है वो लगना स्टार्ट हो गई है। बेसिकली डायवर्जन के लिए की बात करें तो हमने 2 अप्रोच अपनाया है। एक है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का डायवर्जन और दूसरा है जहां हम खड़े हैं उससे जुड़े हुए सड़कों का डायवर्जन। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार बातचीत हो रही कि कितने घंटे रहेंगे, बंद रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी। तो मैं बताना चाहूंगा जो समय ब्लास्ट का है, जो कि दोपहर का समय है, ब्लास्ट से जब हमें अंदर से बताया जाएगा तो 15 मिनट पहले एक्सप्रेसवे को रोका जाएगा और ब्लास्ट के बाद उम्मीद करता हूं कि 10 या 15 मिनट में जैसे ही अंदर से हमें सूचना मिलेगी हम खोल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस में कहीं जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। पहले से ही लोग को बता दिया गया। हम परी चौक में ग्रेटर नोएडा की तरफ से आने वाले वाहन को और नोएडा से आने वाले वाहन को महामाया सेक्टर 37 होते हुए 71 अंडरपास होते हुए परतला से डाइवर्ट करेंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के अलावा आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों की भी बैरिकेडिंग की जाएगी। लोगों को असुविधा न हो इसके लिए एक दिन पहले ही गूगल मैप पर इसकी जानकारी दिखने लगेगी। एरिया इन्होंने चिन्हित किया है अंदर में जहां नो मैन्स होना चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति या जीवित प्राणी नहीं होना चाहिए। तो वो तो सेम डे 7 बजे तक वो एवैक्यूएट करा लिया जाएगा। RWS वाले सब इसके रिहर्सल वगैरह कर चुके हैं। और जहां तक ट्रैफिक की बात है तो इनको जोड़ने वाले जो चारों रोड हैं, आपने देखा होगा कि ग्रिड पैटर्न पे सारे रोड जुड़े हुए हैं। तो इस सारे चारों रोड को बंद किया जाएगा। सुबह 7 बजे से इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसको जोड़ने वाले जितने भी रोड है वहां बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि लोग यहां नजदीक ना पहुंच जाएं। और हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हमारे कंट्रोल रूम यहाँ मोबाइल मौजूद रहेंगे जो गूगल मैप में लगातार अपडेट देते रहेंगे। और सेम डे के लिए हमने गूगल मैप में एक दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें वो जो ब्लास्ट का दिन है उस दिन वो जो प्रतिबंधित मार्ग है स्वतः ही प्रतिबंधित दिखने लगेंगे। ऑटो डायवर्जन लोगों को जो अपडेट है मिलते रहेगा। पुलिस ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अस्पताल तक तुरंत पहुंचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तुरंत बनाया जा सके। यानी मिशन डिमोलिशन को लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से जुड़े खतरों को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोग चैन की सांस लेने के लिए बेसब्री से 28 अगस्त की शाम का इंतजार कर रहे हैं। नोएडा से आशुतोष मिश्रा और भूपेंद्र चौधरी के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। तो इसी पर ज्यादा डिटेल देने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि मिशन डिमोलिशन ड्राइव को पूरा करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फाइनल फेज में टीम्स की तरफ से इंस्पेक्शंस भी की जा रही हैं और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए शगुफ्ता, इस वक्त बिल्डिंग के अंदर
जो डिमोलिशन टीम है वो अभी भी मौजूद है। एक एक फ्यूज और एक एक वायर जो कि विस्फोटकों से कनेक्टेड है उसकी जांच की जा रही है। अभी से कुछ देर पहले ही एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट को बुलाया गया था और पूरे जो इसका प्रेमिसेस है, जो पूरा एरिया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक, वो सब कुछ सैनिटाइज कराया गया है ताकि कोई भी जानवर, कोई भी स्ट्रे एनिमल, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, वो अंदर ना रह पाए। किसी भी तरीके से जो वायर्स हैं, जो फ्यूज हैं, उससे छेड़खानी ना हो पाए, क्योंकि ये बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से ब्लास्ट होना है और वाटरफॉल इफेक्ट की तरह इस बिल्डिंग को नीचे गिरना है। यानी कि हर विस्फोटक को सही वक्त पर, तय समय पर उसका फटना, उसका डिटोनेट होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये सब कुछ एकदम फूंक फूंक कर कदम इसको कहा जाता है, वो रखा जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। ये एमराल्ड कोर्ट की ये बिल्डिंग जो थी, इसका जो ऊपर से इस पे पर्दा डाला गया है, इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। जो विस्फोट होगा उससे बिल्डिंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये दावा किया है इंजीनियर्स ने, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इसे ढककर रखा गया है। इतना बड़ा जो एक जीता जागता नमूना भ्रष्टाचार का है, ये जब जमीन दोज होगा शगुफ्ता, तो इससे कंपन भी पैदा होगी। तो लोगों के मन में ये संशय है कि क्या उस कंपन से उनके जो घर हैं उनमें कोई खराबी तो नहीं आएगी, उनका कोई डैमेज तो नहीं होगा। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी इस वक्त चिंता है आसपास जो लोग रहते हैं उनको, वो है धूल की। एक वीडियो जो इन कंपनीज ने दिखाया है रेजिडेंट्स को शगुफ्ता, उसमें ये दिखाया है कि बिल्कुल वाटरफॉल इफेक्ट की तरह उन्होंने कोच्चि में कुछ बिल्डिंगों को गिराया था, लेकिन उससे जो धूल निकली थी शगुफ्ता, वो धूल इतनी ज्यादा थी कि उसी की चिंता फिलहाल लोगों को सता रही है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं, साथ ही उससे निपटने के लिए स्प्रिंकलर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स से स्प्रे करने की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। अब जब यहां से मलबा धूल निकलना शुरू होगी, जब 2:30 बजे रविवार को, तब पता चलेगा कि आखिर कितने बड़े इलाके में इस धूल का प्रकोप होता है, कितनी जगह तक वो जाती है और कितना लोगों को नुकसान पहुंचाएगी और किस तरीके से प्रशासन उससे निपटेगा। शगुफ्ता जी, अभिषेक, जैसे आपने बताया कि लोगों के पैनिक को थोड़ा कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बाकायदा उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर बताया गया है कि आपके घरों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप वहां पर मौजूद है, रेजिडेंट से आपकी बातचीत हो पा रही होगी, तो उनका क्या कहना है? उनका कंसर्न जो है, जाहिर सी बात है कि ठीक है, तो उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? जी देखिए शगुफ्ता, अभी बड़ी उहापोह की स्थिति है। आप देख सकते हैं वहां, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूं कि आपको बालकनी में दिखाएं, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में, तो देखिए किस तरीके से पैकिंग चल रही है, किस तरीके से तमाम लोग जो हैं अपने स्टाफ को बुलाया है, कुछ लोगों ने बाहर से हेल्पर्स को बुलाया है, जो भी सामान दिन भर के लिए जरूरी है वो पैक हो रहा है, जो एसी के जो बाहर के सिस्टम है उनको हटाया जा रहा है, उनको पैक करके रखा जा रहा है। झटके से कोई चीज जो वॉल माउंटेड है, जो वॉल पे लगी हुई टेलीविजन है या ऐसा कुछ है, वो गिर न जाए, इसके लिए उन लोगों ने उसे नीचे भी उतार के रख दिया है। कॉन्फिडेंट हैं लोग, जब वो वीडियो दिखाया गया तो इस बात का कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया है कि ये बिल्डिंग सीधा जमींदोज होगी, वाटरफॉल इफेक्ट की तरह नीचे जाएगी, उनके तरफ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लोग ले सकते हैं वो ले रहे हैं। शगुफ्ता, अभिषेक, मुझे बताइए कि ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया है। ये कहा जा रहा है कि जब ये दोनों टावर्स गिराए जाएंगे तो उसके 15 मिनट पहले और उसके ठीक 15 मिनट के बाद तक ही रूट्स जो हैं वो बंद रहेंगे, उसके बाद आवाजाही को नॉर्मल कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ प्रिकॉशंस हैं क्या? देखिए शगुफ्ता, जो रूट्स बंद किए जाएंगे वो आधे घंटे के लिए किए जाएंगे, वो 2 किलोमीटर का एरिया होगा, लेकिन 500 मीटर का जो एरिया है उसमें किसी को भी चहलकदमी की भी इजाजत नहीं होगी। गाड़ियों का जो डाइवर्जन है वो 2 किलोमीटर दूर से चारों तरफ से हटा दिया जाएगा, लेकिन 500 मीटर का जो रेडियस है इस ट्विन टावर के चारों तरफ से, उसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यहां तक कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, उनको भी यहां से हटाया जा रहा है। उनको जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी तभी वापस लेकर रखा जाएगा। जो भी यहाँ पर वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन सबको यहां से हटाया जाएगा। यहां पर 500 मीटर में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बिल्डिंग ध्वस्त होगी। वो जो टावर आपको उधर दिख रहा है नीले रंग का, वहां पे ही पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और वहीं से सारी मॉनिटरिंग चल रही है। वहां से मॉनिटर करते हुए इस वक्त
पुलिस के अधिकारियों ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। कल फुल ड्रेस रिहर्सल ठीक 2:30 बजे हो सकती है। किसी भी तरीके की कोई भी अगर त्रुटि होती है, कोई भी चूक होती है, तो फुल ड्रेस रिहर्सल में उसका पता चल जाएगा। शगुफ्ता। अभिषेक, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं रेजिडेंट्स के लिए जो आसपास की बिल्डिंग्स में मौजूद हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जो एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, गाइडलाइंस के मुताबिक शगुफ्ता, सुबह 7 बजे उनको 7 बजे घर अपना छोड़ देना है। शाम को 4 बजे के बाद वो घर लौट सकते हैं। लेकिन शाम को 4 बजे के बाद ऐसे हालात होंगे कि वो घर लौट पाएंगे तो वो बेशक घर लौट जाएंगे। पास की 2 सोसाइटीज में 150 से 200 के करीब की संख्या में प्रति सोसाइटी कम्युनिटी हॉल के अंदर लोग शेल्टर ले रहे हैं। वहां पर उनको दिन भर के लिए रखा जा रहा है और वो लोग सबसे पहले होंगे जो वापस आएंगे। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ या होटल्स में, कई लोग जा चुके हैं, कई लोग इस वक्त जाने की तैयारी में हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये फॉलो करना पड़ेगा। 7 बजे से 4 बजे तक ये एमरल्ड कोर्ट और इसके ठीक पीछे एटीएस विलेज जो है उसमें किसी भी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी। वो पूरी तरीके से खाली करवा दिया जाएगा। जी शगुफ्ता। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि सिक्योरिटी किस हद तक वहां पर बीफ अप की गई है? देखिए शगुफ्ता, ये जो रोड है ये तो जब से विस्फोटक लगने शुरू हुए थे तब से ही बंद है। इसमें विस्फोट क्षेत्र लिखा हुआ है, खतरे के यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। उधर से भी ये रोड बंद है, इस तरफ से भी बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी है? क्योंकि बिल्डिंग चार्ज्ड है। चार्ज्ड एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो एक्सप्लोजिव्स हैं उनको प्लेस कर दिया गया है। 10,000 के करीब सुराख किए गए हैं और ट्यूब नुमा विस्फोटक जो हैं उनको इसमें लगाया गया है। जो विस्फोटक कंपनी है उसका कहना है कि PETN और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का मिक्स है ये, जिससे कि एक्सप्लोजन जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड होगा और कंट्रोल्ड तरीके से ही जो पिलर्स हैं और जो कॉलम्स हैं उनको तोड़ा जाएगा, जिससे एक वाटरफॉल इफेक्ट की तरह बिल्डिंग नीचे आकर के गिर जाएगी। फिलहाल चूंकि बिल्डिंग चार्ज है, किसी का भी अंदर जाना, उसके आसपास भी फटकना बिल्कुल मना है। शगुफ्ता। जी चलिए अभिषेक, इस पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, इन ट्विन टावर्स को सुपरटेक कंपनी ने बनाया है, तैयार किया है और इन्हें बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगर भ्रष्टाचार को जरिया बनाकर नियमों को ताक पर ना रखा जाता और इस निर्माण को स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा किया जाता तो सुपरटेक कंपनी इन्हें बेचकर लगभग 800 करोड़ रुपए की कमाई करती। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी ने नियमों के ऊपर अपने अहम को तरजीह दी और जिन टावर्स को बेचकर कंपनी 800 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती थी वो अब 13 करोड़ के मलबे में तब्दील होने जा रहे हैं। जरा सोचिए कि 17 करोड़ रुपए तो इसे गिराने में ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की राह लेने की यही कीमत है कि 800 करोड़ रुपए की कमाई की जगह अब केवल 13 करोड़ का मलबा हाथ लगेगा। लेकिन इस भ्रष्टाचार की कीमत केवल ये कंपनी नहीं चुका रही, बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से होने वाला प्रदूषण नोएडा की हवाओं में फैलने वाला है। लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, इस रिपोर्ट को जरूर देखें। भारत में इतनी बड़ी इमारत को गिराने का यह पहला मौका है और यही वजह है कि इस डिमोलिशन के साथ कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। डिमोलिशन के चलते आसपास रहने वाले लोगों और इमारतों की सुरक्षा के अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आ रही है वो है इससे होने वाला प्रदूषण। जिस वक्त ट्विन टावर में 3,500 किलो बारूद की मदद से धमाका किया जाएगा, उसके अगले कई मिनटों तक बिल्डिंग के चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार ही नजर आएगा। टावर्स के ध्वस्त होने के बाद कितनी धूल उठेगी और गुबार कब तक छटेगा, इसको लेकर किसी भी तरह की रिसर्च नहीं है। 28 अगस्त का मौसम, हवा की रफ्तार और दिशा ही धूल और प्रदूषित कणों के गुबार की तीव्रता निर्धारित करेंगे। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी पर नजर रखने के लिए खास इंतजाम किए हैं। देखिए, ध्वस्तीकरण के समय जो डस्ट जनरेट होगी उसका मेजरमेंट कर पाना हमारे स्तर पर अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट ये है कि हमने एक रिगरस मेजरमेंट सिस्टम डेवलप कर दिया है और 2 पेरीफेरल में हम लोग 6 एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस मैनुअल यहाँ पे स्थापित कर चुके हैं, जो हमारे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएंगे कल सुबह से, और हम लगातार 1 हफ्ते तक इसको मॉनिटर करेंगे
ये क्या काम करेंगे ये मीटर? ये जो मशीन्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, ये एयर क्वालिटी में जो PM10, PM2.5 इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पॉल्यूटेंट्स हैं उनके मेजर्स लेंगे और उससे पता चलेगा कि उनकी कितनी मात्रा इसके दौरान, इसके पहले और पश्चात कितने समय तक आई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विस्फोटक के बाद बड़ी मात्रा में 10 माइक्रोन के बड़े आकार के धूलों के कण चारों तरफ फैल सकते हैं। इससे निपटने के लिए बिल्डिंग के चारों तरफ एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई है, जबकि इससे छोटे धूल के कणों को स्मॉग मशीन के जरिए पानी का छिड़काव करके जमीन पर गिरा दिया जाएगा, जिससे लोगों को नुकसान कम हो। जो भी वहां पर 1 किलोमीटर तक जो भी रोड्स हैं या बाकी हैं वहां पर एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय की गई हैं और जो रोड्स पर डस्ट आएगी उसके क्लीनिंग के लिए मैकेनिकल जो हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं और मैनुअल भी लगभग 200 की फोर्स रहेगी लेबरर्स की जो उसको तो हटाने का काम करेंगी। इसके अलावा वहां पर 100 टैंकर्स वहीं पर तैनात रहेंगे जो रोड्स को धोने का काम करेंगे या हॉर्टिकल्चर जो भी वहां पर छोटे पेड़ हैं उनके वॉशिंग का भी काम साथ रहेगा, साथ होता रहेगा, जिससे कोई भी एयर पोल्यूशन PM2.5 या PM10 का जो प्रवाह है उसके बाद ना हो सके। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि विस्फोट से पैदा हुए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगले कुछ दिनों तक किए जाने वाले ये उपाय काफी होंगे। लेकिन डिमोलिशन से जुड़ी एक और चुनौती भी है, जिसका निपटारा करने में हफ्तों नहीं बल्कि महीनों का समय लग सकता है। दरअसल जमींदोज होने वाले दोनों टावर का मलबा हजारों टन होगा। इतनी बड़ी मात्रा में मलबे के निपटारे के लिए 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। Well, Edifice has handled all of that. It will be cleaned up over a period of 3 months. 3 months. It will be recycled and reused and under very controlled manner. इस मलबे को ढोने के लिए 3000 ट्रकों की जरूरत होगी। हालांकि टावर जमींदोज होते ही ये मलबा चारों ओर लगे कंटेनर्स में जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि टावर गिरने पर करीब 60 से 80 हजार टन मलबा निकलेगा, जिसमें 4000 टन सरिया होगा। इसमें 40 से 50 हजार टन मलबा टावर टूटने से बने गड्ढे में इस्तेमाल होगा, जबकि बाकी के मलबे में कंक्रीट और दूसरे सामान होंगे, जिन्हें C&D वेस्ट प्लांट में भेजा जाएगा। ट्विन टावर के मलबे से सरिया और दूसरी धातुओं को अलग करके मलबा सड़कों को ऊंचा करने में इस्तेमाल होगा। लेकिन ये चुनौतियां तो डिमोलिशन के बाद की हैं। फिलहाल सबकी निगाहें 28 अगस्त पर टिकी हैं, जब ये डिमोलिशन थियोरी से निकलकर हकीकत में जमीन पर दिखाई देता है। अभी तक लोगों ने बिल्डिंग गिरने की अनगिनत तस्वीरें टीवी या फिल्म के पर्दे पर ही देखी होंगी, लेकिन 28 अगस्त को नोएडा के लोग पहली बार उसे साक्षात अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखें। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और संतोष कुमार के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सबकी नजर गड़ी है अब 28 अगस्त पर, जब महज 9 सेकंड्स में ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। GNT स्पेशल में फिलहाल के इतना ही, इजाजत दीजिए। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।